जो भी आपके अधिकारी हैं वो भी प्रतिशत मंथली ले रहे हैं। अभी 1 मिनट यहाँ पे दादरी में माइनिंग ऑफिसर से लेके जीएसटी वाले जितने भी ऑफिसर हैं, आरटीओ डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं, सबकी मंथली फिक्स है। उनसे आप ट्रक चेक कर लीजिए, आपके पास आइए पे सीसीटीवी कैमरे, उनसे चेक कर लीजिए कि ओवरलोडिंग कहाँ जा रही है। आपकी शिकायत पे एक्शन होगा। किसका हिस्सा है, किसका नहीं है, आप शुरू करें। ऐसे नहीं यहाँ पॉलिटिक्स ना करें। कौन सी पार्टी से बिलोंग करता हूँ सर मैं? आप किसी से करते हो सही, आप पॉलिटिक्स ना करें। नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आप सबका स्वागत है। आज हरियाणा सरकार ने श्रम व रोजगार मंत्री अनूप धानक चरखी दादरी के लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे। तब मीटिंग में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कुल 20 शिकायतें थीं, जिसमें से 10 का तुरंत ही समाधान कर दिया गया। बाकी की 10 समस्याएं संबंधित अधिकारियों को निपटान के लिए सौंप दी गई। अधिवक्ता संजीव तक्षक जब अपनी शिकायत लेकर श्रम व रोजगार मंत्री अनूप धानक के सामने पेश हुए तो दोनों में नोक झोंक देखने को मिली। अधिवक्ता संजीव तक्षक ने मंत्री अनूप धानक के ही विभाग पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। जो पहले वाली शिकायत थी सर, उसी से संबंधित है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज टीम है। आप देखिए 14/6/2019 को माननीय धनखड़ साहब ने सीबीआई के लिए लिखा था हरियाणा सरकार को। यहाँ माइनिंग ऑफिसर एक डिपार्टमेंट आपके पास है, आपके कमीशन भी मंत्री ले रहे हैं। हर कमीशन पे लेबर के लिए वो जगह होनी चाहिए। एक भी आपके डिपार्टमेंट श्रम विभाग के जो भी आपके अधिकारी हैं वो भी प्रतिशत मंथली ले रहे हैं। अभी 1 मिनट मैं पहले आपको रोकूंगा। मैंने पहले भी कहा था, एक बार पीछे भी ये बात आई थी, या तो आप उसका एफिडेविट दें, आप मेरे साथ अगर नहीं साथ में जाते, या तो आप एफिडेविट दें उसका, वरना इस तरह के अन्यथा कोई ऐसी बात ना करें। चलो आप या तो एफिडेविट दें। आज ही दूंगा। अभी एफिडेविट शिकायत तो पूरी होने सर। नहीं, आपने ऐसे एफिडेविट लेके आना। एफिडेविट में आपका डिपार्टमेंट का नाम लिख के शिकायत दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से। हाँ, इसके अलावा आपकी माइनिंग जोन है यहाँ पे दादरी में, माइनिंग ऑफिसर से लेके जीएसटी वाले जितने भी ऑफिसर हैं, आरटीओ डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं, सबकी मंथली फिक्स है। आपके पास ये है एनएसआई पे जितने भी टोल हैं उनसे आप ट्रक चेक कर लीजिए, आपके पास आइए पे सीसीटीवी कैमरे, उनसे चेक कर लीजिए कि ओवरलोडिंग कहाँ जा रही है। आपके कुलदीप है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर यार के डिपार्टमेंट में है, वो 10 बार पिटा है। आपके पुलिस का एक बार भी नहीं पिटा है। क्यों पिटा है? मंथली के लिए पिटा है वो। 2017 जिस मामले उठा रहे हैं, आपकी पूरी सरकार इसमें शामिल है। अब आप कहेंगे सरकार शामिल नहीं है। अब आप देखिए प्रशासन अधिकारी तक पहुंची जांच की आज मिनिस्ट्री धनखड़ ने ये लिखा है, ओवरलोडिंग हुआ मामले में रोहतक पुलिस ने तत्कालीन डीसी के पीए को गिरफ्तार किया। 63 लाख रुपए की में अकेला डीसी का पीए गिरफ्तार हो गया। 60 लाख रुपए डीसी के पीए के नाम ना उठे थे, और आप 63 लाख रुपए में, और आप उससे एफआईआर को पी गए। क्यों? क्योंकि आपके 10 अधिकारी उसमें फंसते। यहाँ से ओवरलोडिंग तक जा रहा है गुड़गांव तक, आपके बीच में अधिकारी होंगे। 50 बार पिछले 10 साल में बंद हो चुके हैं। एसपी मैडम बताओ आप। 1 मिनट और सुनो मैडम, रुको, अभी पूरी नहीं हुई है, छोटी शिकायत नहीं है। आपकी एनडीटी की टीम है, साल में 2 बार आती है, प्रति कलेक्शन 50,000 रुपए ले जाएगी। अब आप कहेंगे एफिडेविट दें, आप 2 अधिकारी को वहां भेजते हैं, किसी भी कलेक्शन का लेजर चेक कर लें, किसी भी माइनिंग कंपनी का लेजर चेक कर लें, उसमें हिस्सा मिलेगा जेजेपी का। अब आप कहेंगे जेजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, लेजर भी मिलेगा, 1 घंटे में चेक हो जाएगा। लेजर में 50,000। आप यहाँ राजनीति ना करें। कोई आपकी शिकायत है उसकी बात आप 100 बार लिख के दें। आपकी शिकायत पे एक्शन होगा। किसका हिस्सा है, किसका नहीं है, आप शुरू करें। ऐसे नहीं यहाँ पॉलिटिक्स ना करें। कौन सी पार्टी से बिलोंग करता हूँ सर मैं? आप किसी से करते हो सही, आप पॉलिटिक्स ना करें। आने वाले 10 साल में सर खराब हो जाएंगे। ऐसे नहीं है शिकायत, कोई शिकायत नहीं है। आप नहीं सुनो, ये पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं। आप बात बोलो। आप अगर मेरी शिकायत को स्किप करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। आने वाले 10 साल में हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी सर। सारा पार खा गए। आप अपने कोई शिकायत है, सारा पार खा, ये मेरी तो शिकायत है। कोई शिकायत नहीं है। पब्लिक खत्म हो जाए, कोई प्रूव कर सकते हो आप? ये कितनी ऐसी शिकायत है? एफआईआर होगी सर। एफआईआर होगी, एफआईआर नंबर 600 के खिलाफ है, आरटी के खिलाफ है,
आप हमारी बात जिसकी कोई FIR है उसके खिलाफ एक्शन होगा। पर्सन मैं देश का पर्सन हूँ, कोई बात नहीं, आप पर्सन है तो किसका ये थोड़ी आप गलत बात करोगे। आपके मंत्री ने, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? आपके मंत्री ने CBI का की बात कर रहे हो? आपके मंत्री हाँ तो हमारे मंत्री हमारे लिख के उसका जवाब दे देंगे। तो मैं यही जवाब आ जाएगा। जवाब भी मांग रहा हूँ। ऐसे नहीं, आप मेरे से कोई बात आप किसी भी कलेक्शन पे जाके अपने डिपार्टमेंट की एक भी झुकी दिखा दे, आपके लेबर डिपार्टमेंट की। कोई बात नहीं, मैं चेक करवा लूंगा। मैं इंश्योर कर रहा हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट को भेज करके मैं चेक करवाऊंगा। अगर किसी के खिलाफ भी कोई बात पाई तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लूंगा। ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ। मेरी शिकायत सब पेंडिंग रख लें। अगर मेरी शिकायत में वो कहीं कभी पाओ तो मेरे नेक्स्ट कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ एक्शन लेना। ठीक है, थैंक यू। अगली शिकायत महापर कोई नहीं। जी सर, आज इंटरवेंस की मीटिंग थी, कितना क्या परिवार थे? आज कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में 20 परिवार लगे हुए थे। 3 जो पुराने थे वो थे और 17 नए थे, जिसमें से 10 डिस्पोज हो गए हैं, 10 पेंडिंग रखे गए हैं। वो पेंडिंग ज्यादातर रखे गए हैं जो इंक्रोचमेंट है उनके मामले हैं और उनकी डिमार्केशन होनी है, वो पेंडिंग रखे गए हैं। उनकी डिमार्केशन करवा करके उनके जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई बनती है उनके नियमानुसार कार्रवाई। लगभग हर एक गाँव में ही इस तरह की जो डिमार्केशन की जरूरत है जहाँ पे अतिक्रमण है, क्या सभी गाँवों में इस तरह का कार्य करवाया? जिस गांव की वैसे तो सरकार की तरफ से हिदायत है कि जो सरकारी जमीन है, जो पंचायत की जमीन पर उस पर कोई कब्जा ना करे। फिर भी किसी गांव की कोई शिकायत आती है, जैसे कुछ गांव की आई है, तो उसका समाधान करने का काम करेंगे। और भी कोई इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी, कोई गांव के लोग बताने का काम करेंगे। एक शिकायतकर्ता ने माइनिंग को लेकर आरोप लगाए सरकार पर भी, अधिकारियों पर भी। आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है। मैंने उसको कहा भाई या तो आप प्रूव करें या कोई एफिडेविट दे। तो इस प्रकार का ना वो प्रूव कर पाए ना कोई एफिडेविट दे पाए, तो इस प्रकार की कोई अन्यथा कोई बोल दे उस बात का तो कोई क्या है, वो कुछ भी बोल दे। 2024 प्रूव करे। 2024 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का आज के दिन गठबंधन की सरकार है और ये जो फैसले होते हैं हाईकमान के होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान है चाहे जननायक जनता पार्टी की हाईकमान है। राजस्थान में तो अलग जो फैसला लेगा, राजस्थान में तो अलग से लड़ो। राजस्थान प्रदेश अलग है, हरियाणा प्रदेश अलग है। सर डार्क जोन है ये एरिया और पानी के दोहन की बात यहाँ पर सामने निकल के आई, तो क्या कोई स्पेशल कमेटी बना करके उसकी चेकिंग करवाई जाएगी? एक मामला आया है, उसमें कमेटी हमने बनाई है, कई विभागों के हमारे DSP साहब की भी, AD साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। तो उसमें और भी कोई मामला आएगा तो उसमें बनाएंगे। कॉलेज का एक मामला हमने भी आपके सामने रखा था कि वहाँ के हालात बड़े टीचर्स नहीं है, ना ही बिल्डिंग उनके लिए है, तो क्या इसके लिए सब करवाया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मंत्री जी से मेरी पहले भी डिस्कस हुई है और दोबारा फिर मैं डिस्कस करूंगा उनसे जाकर के स्टाफ की निश्चित पूरी करवाने की कोशिश करूंगा।